स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सेशन स्टार्ट हुए करीब 1.5 महीना हो गया है। यानी कि आपका ये जो सेशन है 2024-25 स्टार्ट हुआ काफ़ी टाइम हो गया है एंड एमपी बोर्ड भी काफ़ी सारे इसमें चेंजेस कर रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका ये जो सेशन है इसमें बेस्ट ऑफ स्कीम बंद हो गई है। आपका नया सिलेबस भी आ गया है, नया ब्लूप्रिंट भी आ गया, एग्जाम पैटर्न भी आ गया है एंड बीच में मैंने आपको बताया था कि एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है मासिक टेस्ट। यानी कि हर महीने आपके टेस्ट होंगे। अगर आप ये टेस्ट साथ-साथ देते रहेंगे पढ़ाई करके, अच्छे से तैयारी करके, तो आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की या फिर आपके जो एंड में एग्ज़ाम होंगे उसकी, वो साथ-साथ हो जाएगी। एंड पर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, तो काफ़ी सारी नई-नई चीज़ें, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें एमपी बोर्ड इस बार अपना रहा है एंड उसमें से एक और नई चीज़ अभी सामने आ रही है जो कि मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है जिसका नाम है सुपर सेक्शन। अभी सुपर सेक्शन क्या है? कौन बच्चे इसमें रहेंगे? पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के इस सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, ये जो चेंजेस हो रहे हैं एमपी बोर्ड के इस सेशन में या फिर जो नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जैसे मासिक टेस्ट हो गया, अब ये सुपर सेक्शन आ गया है, तो ये सब क्यों की जा रही हैं? तो इसका एक बड़ा रीज़न है, इस बार का एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेकार था, सबसे ज़्यादा डाउन गया था। यानी कि आपके जो सीनियर थे, जो प्रीवियस बैच था, उनके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार गया था। इससे एमपी बोर्ड की जो इमेज है वो भी खराब हुई थी। 50% से भी कम रिज़ल्ट आया था। इस कारण से एमपी बोर्ड ये सारी चीज़ें कर रहा है जिससे कि अब आपका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो पाए। यानी कि अब आप जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन दोगे आगे 10th या फिर 12th के, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो पाए एंड एमपी बोर्ड की जो इमेज है वो भी इम्प्रूव हो जाए। तो ये सब कब होगा? जब यहाँ पर नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएँगी जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाओ। अब यहाँ पर ये जो सुपर सेक्शन की बात हो रही है, आप इस अपडेट में देख सकते हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्कूल में जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनका यहाँ पर एक सुपर सेक्शन बनाया जाएगा एंड उन पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा और अच्छी तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा और भी ज़्यादा टीचर उनको प्रोवाइड किए जाएँगे, एक्स्ट्रा टीचर यहाँ पर उनको दिए जाएँगे। कुछ नई टेक्निक्स के ऊपर उनको पढ़ाया जाएगा जिससे कि वो जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे पाएँ, इन चीज़ें उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँ। अब आप सब ये सोच रहे होंगे, ये जो सुपर सेक्शन नाम रखा गया है, क्या इसमें ऐसे बच्चे रहेंगे जो कि कमज़ोर है, बाकी जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में या फिर जो एवरेज है वो क्या इसमें रह पाएँगे या फिर नहीं रह पाएँगे? तो अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं एमपी बोर्ड के, तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अभी हो रही होंगी। मैंने आपको इस अपडेट के थ्रू बता ही दिया है, बाकी आपके यहाँ पर क्या हो रहा है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे सेक्शन में किन बच्चों को रखा गया है। बाकी यहाँ पर फ्रीडम रहती है, आप चाहें तो आप भी उस सेक्शन में जा सकते हैं, बाकी ये जो टीचर है, वो डिसाइड करता है। जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनको पता होता है कि कौन-सा बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, उनको इस बार सुपर सेक्शन में रखा जाएगा एंड और अच्छी तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा जिससे कि जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो। जो बच्चे वाक़ई कमज़ोर हैं पढ़ने में, जिनको समझ में नहीं आता है, उनको ये सुपर सेक्शन दिया गया है जिससे कि वो अपनी पढ़ाई इम्प्रूव कर पाएँ एंड अगर वो अपनी पढ़ाई इम्प्रूव करेंगे तो सीधी-सी बात है एमपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो भी इम्प्रूव होगा। तो आपके यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था की जा रही है वो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी इस बार एमपी बोर्ड की सबसे बड़ी टेंशन है कि जो रिज़ल्ट है वो और भी ज़्यादा डाउन ना हो जाए। क्योंकि एमपी बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 स्कीम भी बंद कर दी है, जिससे कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते थे 10th के, पर अब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे पास हो पाएँ बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से। तो सीधी-सी बात है, बच्चों को अब और अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा तभी वो पास हो पाएँगे एंड तभी एमपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होगा। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल से, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप यही देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल है एमपी बोर्ड के, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो बच्चे वाक़ई पढ़ाई में कमज़ोर है वो सुपर सेक्शन में जाएँगे, उन पर और अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा, उनको पढ़ाई के नए तरीके सिखाए जाएँगे, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं पढ़ाई की, वो सब अगर सिखाई जाएँगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है एंड अगर आपके एरिया में ये सब हो रहा है तो ज़रूर से जाके जॉइन कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आप सुपर सेक्शन में आ गए हैं, तो इससे आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि आपकी पढ़ाई इम्प्रूव होगी, आपका ही जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होगा। तो आपके यहाँ पर फ़ायदे की बात की जा रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएँगे, कुछ और चेंजेस होते हैं, वो सब मैं आपको आगे बता ही दूँगा। आपके मन में कोई डाउट है किसी के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं कि एमपी बोर्ड में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछें या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।